ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। फिल्म के इस डायलॉग ने ना सबके अंदर जो जोश और जुनून भर दिया है ना, उसके लिए शायद शब्द कम पड़ जाएं। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बधाई देना चाहूँगा पर्सनली, और अगर इस समय कोई भी फैंस हैं तो वो विक्की कौशल की जिस तरीके से उम्दा एक्टिंग नहीं, उन्होंने रोल्स को जिया और जिस तरीके से वो जीते आ रहे हैं ना, चाहे वो उरी का रोल हो, चाहे वो सरदार उधम सिंह का, अगर इंडिविजुअल रोल की बात की जाए, उरी को छोड़ दिया जाए, एक्शन वहाँ पे था और एक सैनिक की भूमिका में थे, लेकिन जो हम कह सकते हैं ना कि जहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे जो मूवीज़ बनी, चाहे वो सरदार उधम सिंह की बात करें या फिर शैम मौनिक शाह में जिस तरीके से उन्होंने कॉपी किया है, सब ने उनकी तारीफ की थी, लेकिन छावा उनके जीवन को हम ये कह सकते हैं, वो अमृत होता है ना कि वो कभी मिट नहीं सकता। मतलब वो मूवी छावा बन चुकी है, जो कि हम कह सकते हैं पूरे जीवन भर उनको इस मूवी के चलते हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो किरदार निभाया है उन्होंने महाराज संभाजी का, राजे का, वो अल्टीमेट मतलब हर सीन में आपको वो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और साथ में वीर सिंह पहाड़िया की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम। आशुतोष राणा पे बहुत लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको बता दूं आशुतोष राणा ने भी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और वीर सिंह पहाड़िया बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, शायद अब उनका स्ट्रगल फिलहाल ख़त्म हो जाएगा, उनको मकान भी मिल जाएगा, क्योंकि इस शानदार जो कवि कलश का जो रोल निभाया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को बोला है और जिस तरीके से एक बहुत शानदार दोस्ती निभाते हुए छावा के दिखे, और फिल्म में जो जान डाली है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि वीर सिंह पहाड़िया का जो संघर्ष है वो शायद थोड़ा आसान हो जाए। और जिस तरीके से इस मूवी ने कलेक्शन छोड़ दीजिए, कलेक्शन एक तरफ है कि वो 150 करोड़ 200 करोड़, लेकिन जिस तरीके से भावनाओं को अंदर तक जाके झकझोर दिया है, और सबसे बड़ी बात हमें वास्तव में किताबों में हर कोई, मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद ग्रेजुएशन तक हिस्ट्री से पढ़ा हुआ हूं और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ी है लगातार 3 साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। लेकिन चलिए एंशिएंट हिस्ट्री में तो पुरातात्विक अन्वेषण और उनसे बहुत सारी बातें, लेकिन अगर बात की जाए 11th-12th में तो वहाँ पे भी मैं आर्ट्स मीडियम से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे भी औरंगजेब की कहानियाँ तो मुझे लगातार पढ़ाई जाती थी कि औरंगजेब ने यहाँ पे इस तरीके से काम किया। सबसे अधिक हिंदू जो सैनिक थे वो औरंगजेब की सेना में थे, कट्टर था, लेकिन उसके पीछे जो कारण था वो ये था कि उसके पास पैसे नहीं थे, कमियाँ थी। लेकिन कभी महाराणा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र संभाजी, इन सब की कहानियाँ बहुत अधिक स्तर पे नहीं पढ़ाई गई, जबकि ये पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व के नाते ही चाहे वो मुगल हो या फिर अंग्रेज, आगे चल के वो बाहर हो पाए। क्योंकि अगर शायद ये लोग ना होते तो शायद जो क्रांतिकारी बने हैं या फिर जो अच्छे वक्ता थे वो बने हैं, वो इन्हीं लोग को देख के शायद बने हों। क्योंकि महाराज संभा सिंह के बारे में जब इस बार मुझे भी पता चला तो महज 13 साल की उम्र में 12 से अधिक लैंग्वेजेस उन्हें आती थी, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों में परिपूर्ण थे। महज 30 साल की उम्र तक 127 युद्ध लगभग लड़े थे और किसी में वो हारे नहीं थे, और औरंगजेब के सामने भी उन्होंने घुटने नहीं टेके। तो इतिहास को जिस तरीके से विक्की कौशल ने पर्दे पे निभाया है वो अद्भुत अद्वितीय है। तो वहीं औरंग की भूमिका में अक्षय खन्ना ने भी शायद अपने इतिहास की सबसे शानदार मूवी कर दी है और अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। क्योंकि अगर औरंग का वो किरदार थोड़ा सा भी कम होता है तो शायद विक्की कौशल वहाँ पे डाउन हो जाते हैं। तो कहा सकता है कि ज़बरदस्त छावा अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सबसे बड़ी गौरवशाली इतिहास जानने को मिलेगा। धन्यवाद।